हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर से लौट आए हैं। अब आपको कंटिन्यू डेली एक वीडियो हम आपको डेली देंगे, ठीक है। अभी समय का शॉर्टेज है, इसलिए अभी हम एक एक वीडियो ही अपलोड करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी फिर हम आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स कक्षा 12 की। स्टार्ट कर रहे हैं संबंध एवं फलन क्लास 12 का जो है पहला लेसन। तो चलिए देखते हैं कैसे इसमें के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, तो कार्तीय गुणन के बारे में आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हो। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, माना कि एक कोई समुच्चय है जिसके अवयव हो गए 1, 2, 3, 4, ये हो गया। और दूसरा समुच्चय जो है B है जिसके अवयव हो गए x, y। तो अगर हम इसका कार्तीय गुणन करेंगे तो कार्तीय गुणन में होता है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B पहले ये आपका क्रोशियन प्रोडक्ट होगा, इसमें मंझला ब्रैकेट। अब इसको हम लोग जब करेंगे तो इसमें क्या होता है कि A की वैल्यूज लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, ये हो गया। और क्रॉस, और अगला आपका जो है समुच्चय दिया है x, y। अब इसमें क्या करते हैं कि A के एलिमेंट से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या करेंगे एक पेयर के रूप में लिखेंगे, जिसे हम क्रमिक युग्म के नाम से जानते हैं। तो क्रमिक युग्म में इसमें हम इससे जब पूरा करेंगे तो ये बन जाएगा 1, x, अगला हो जाएगा 1, y, अगला हो जाएगा 2, x, अगला हो जाएगा 2, y, अगला हो गया 3, x, 3, y, अगला है 4, x, अगला हो गया 4, y। तो इस तरह से ये हम निकाल लेते हैं A क्रॉस B। तो इस घटना को हम कहते हैं क्रॉसियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर इसको हम निकालना चाहें B क्रॉस A, तो B क्रॉस A कैसे निकालेंगे। इस बार हम B को आगे कर देते हैं x, y, और इनटू अगला आपका बन जाएगा 1, 2, 3, 4, ये हो गया। अब इसके अवयव से इसका गुणन करेंगे तो क्या बन जाएगा x, 1, अगला हो जाएगा x, 2, अगला हो जाएगा x, 3, अगला हो जाएगा x, 4, अगला हो जाएगा x, तो आगे अब ख़त्म हो गया। तो अगला संख्या हमारा स्टार्ट होगा y से। तो y, 1, अगला हो जाएगा y, 2, अगला हो गया y, 3, अगला हो गया y, 4, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रम कार्तीय गुणन का रूप बना लेते हैं। तो कार्तीय गुणन के रूप के लिए हमें 2 सेट्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को याद रखें। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं हो सकते, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें, ठीक है। 1, x, 1, y, क्या इसमें कोई कंडीशन है तो नहीं। तो A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं हो सकते। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें है A क्रॉस B आपका रिक्त समुच्चय होगा, लेकिन कब, जब आपका समुच्चय A जो होगा ये भी रिक्त समुच्चय हो, या B जो है आपका समुच्चय B जो है वो भी रिक्त समुच्चय हो, तभी आपका A क्रॉस B एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा, अन्यथा रिक्त संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, A क्रॉस B कभी भी रिक्त नहीं हो सकता। कब, जब आपका समुच्चय A रिक्त समुच्चय न हो, या तथा B जो है तुम्हारा जो है B ये भी रिक्त समुच्चय ना हो, तभी स्थितियों में आपका कंडीशन जो होगा रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रांत और परिसर निकालना। कैसे प्रांत और परिसर की
गणना करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ लिखोगे माना एक संबंध ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है, ठीक है। जिसमें एक रिलेशन दे दिया जाएगा आर इक्वल टू, अब कोई भी रिलेशन मान लेते हैं, जैसे मान लो 1,2 हो गया, 1,3 हो गया, 2,3 हो गया, 2,6 हो गया, 3,6 हो गया, ठीक है। तो मान लो ये एक रिलेशन दिया है। अब इस रिलेशन में हमें क्या निकालना है, प्रांत और परिसर। तो प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए, जैसे अगर मान लो ये रिलेशन दिया है, इस रिलेशन में आपको प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए प्रांत इक्वल टू, तो याद रख लो कि जो रिलेशन के प्रथम घटक होते हैं, तो रिलेशन के प्रथम घटकों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लो इसमें निकालना है आपको, तो रिलेशन के प्रथम घटक जो होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, प्रांत। तो प्रांत की जो वैल्यूज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ हो गया 1, अगला हो गया आपका, अब 1 दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर अगला हो जाएगा 2, फिर अगला हो गया 3, तो ये आपका हो जाएगा प्रांत। इसके बाद अगर हम परिसर की वैल्यूज ज्ञात करना चाहें, अगला है परिसर। तो परिसर निकालने के लिए जो आपका संबंध होता है आर के द्वितीय घटक जो होते हैं, द्वितीय घटकों के समुच्चय, ठीक है। तो रिलेशन आर के जो द्वितीय घटक के समुच्चय होते हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, परिसर। जैसे अगर हम इसकी वैल्यूज लिखें तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, फिर अगला मिल जाएगा 3, अगला हो गया 6। तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन के प्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला हम सीखेंगे व्युत्क्रम फलन ज्ञात करना, ठीक है। कैसे हम व्युत्क्रम संबंध निकालते हैं, ठीक है। जैसे ये रिलेशन हो गया, इसका व्युत्क्रम संबंध। तो अगला आपका होगा व्युत्क्रम संबंध। तो व्युत्क्रम संबंध कैसे ज्ञात करते हैं, तो व्युत्क्रम संबंध निकालने का बहुत ही ईजी तरीका है। सीधे से आपको क्या करना है, जो आपका रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन के अवयवों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे ये हो गया आर इनवर्स, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 1,2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2,1, ठीक है। अगला हो जाएगा 1,3, तो इसको क्या लिखेंगे 3,1, अगला हो जाएगा 3,2, अगला हो जाएगा 6,2, अगला हो गया 6,3। तो इस तरह से हम व्युत्क्रम संबंध को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसी कड़ी में हम अगले संबंध के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट संबंध होगा, जिसका नाम होगा तत्समक संबंध। तत्समक संबंध जिसे हम इंग्लिश में आइडेंटिटी रिलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो तत्समक संबंध क्या होता है, मान लो कोई समुच्चय है, माना ए एक समुच्चय है जो कि आरिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो देखो तत्समक संबंध का सबसे जो है सिंपल और साधारण तरीका ये होता है, तत्समक संबंध में जो आपका समुच्चय होता है, उस समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं वो स्वयं से जो है जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्समक संबंध, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए कोई समुच्चय हो गया जिसके एलिमेंट्स हो गए 1, 2, 3, ठीक है। तो 1, 2, 3 ये, ठीक है।
अब अगर आपको तत्समक संबंध निकालना है, ठीक है, तो कैसे, अभी मैंने क्या बताया कि तत्समक संबंध में होता है कि एक समुच्चय मतलब स्वयं मतलब वही समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव जो होते हैं अपने स्वयं के अवयव से जुड़े होते हैं, वो आपके कहलाते हैं तत्समक संबंध। जैसे इसका रिलेशन निकालते हैं R=2, ठीक है। तो जैसे ये हो गया 1, 1, ठीक है, अगला हो गया 2, 2, अगला हो गया 3, 3, ठीक है। तो ये एक रिलेशन लिखा है जिसमें हम देख रहे हैं कि 1 1 से जुड़ा हुआ है, 2 2 से जुड़ा हुआ, 3 3 से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें प्रत्येक समुच्चय का एक मतलब अवयव केवल स्वयं से जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं तत्समक संबंध, ठीक है। जैसे मान लो दूसरा रिलेशन ले लेते हैं, ये R1 हो गया। जैसे यहाँ पे हम देखें 1, 1, 1, 2, अगला हो गया 3, 3, अगला मान लो मैंने ले लिया 1, 2, ठीक है। तो क्या ये रिलेशन तत्समक संबंध होगा? तो ये रिलेशन तत्समक संबंध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो 1 1 से तो जुड़ा हुआ है, 2 2 से जुड़ा हुआ है, 3 3 से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ देखो 1 2 से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे तत्समक संबंध का जो परिभाषा होगा उसमें स्वयं यानी एक अवयव स्वयं से जुड़ा होता है, तो उसे तत्समक संबंध कहते हैं। तो ये आपका तत्समक संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो डेनोटेड रूप होता है, प्रतीक रूप लिखते हैं, वो क्या होता है x, x, ये फॉर ऑल जहाँ x बिलोंग करेगा समुच्चय से। तो तत्समक संबंध में स्वयं का समुच्चय स्वयं से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। स्वयं का अवयव स्वयं से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्समक संबंध कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस आ गया है, द्विआधारी संबंध। तो द्विआधारी संबंध क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, माना एक आरिक्त समुच्चय है, तो ए में परिभाषित संबंध ही आपका क्या कहलाएगा? द्विआधारी संबंध। तो द्विआधारी संबंध जो होते हैं कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 होता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा जो होता है वो होता है सममित संबंध, सममित संबंध। और तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है? संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध। और चौथा जो होता है आपका वो क्या होता है? तुल्यता संबंध, ठीक है। तो द्विआधारी संबंध जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। अब इन संबंधों को हम बारी बारी से और बढ़िया अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम संबंध लेंगे, ठीक है, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध को समझते हैं, ठीक है, कैसे इसको परिभाषित। तो चलिए देखते हैं स्वतुल्य संबंध के बारे में। स्वतुल्य संबंध का सबसे पहले प्रतीक समझ लेते हैं कि इसका जो प्रतीक रूप होगा वो कैसा होगा। तो प्रतीक रूप क्या होगा इसमें? x बिलोंग करेगा रिलेशन में, फॉर ऑल x एलिमेंट्स होगा दिए गए समुच्चय का, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं, माना कोई समुच्चय है, ठीक है, माना कोई समुच्चय ए जिसके अवयव दिए हैं 1, 2, 3, ठीक। तो अब इसमें जो रिलेशन दिया है किस प्रकार परिभाषित है? तो रिलेशन आपका परिभाषित है जिसमें दे दिया गया है x, y, ठीक है, सच दैट अगला हो गया आपका x = y, और ये हो गया फॉर x, y बिलोंग कर रहे हैं किससे? समुच्चय, ठीक है। तो ये दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका रिलेशन प्राप्त करते हैं। तो रिलेशन प्राप्त करने में सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो r की वैल्यूज होगी a क्रॉस a के रूप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे ये हो गया 1, 2, 3, और इसका क्रॉसियन प्रोडक्ट ज्ञात कर लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद इसका जो प्रतीक रूप होता है वो क्या होता है? x, y बिलोंग करना चाहिए किससे? रिलेशन से, फॉर ऑल x बिलोंग टू a, ठीक है।
तो चलिए ये देखिए, तो इसमें क्या है, जैसे इसका हम क्रॉसिंग प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1, 1, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा 1, 2, फिर अगला हो गया 1, 3, फिर अगला हो जाएगा 2, 1, फिर 2, 2, फिर अगला आपका हो जाएगा 2, 3, फिर अगला हो गया 3, 1, फिर अगला हो गया 3, 2 और फिर अगला हो जाएगा आपका 3, 3, ठीक। इस तरह से एक रस। तो इसमें हमें समतुल्य संबंध के लिए देखना है कि हमारा जो रिलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x, यानी कि जैसे 1, 1, अब इसमें ये आपके अवयव दिए 1, 2, 3, तो इसके सारे अवयव अपने स्वयं से क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। 1, 1 ये दे दिया गया, अगला अवयव 2, 2 स्वयं से संबंधित है और अगला दिया है 3, 3 स्वयं से संबंधित है। तो जब प्रत्येक अवयव अपने स्वयं के अवयव से संबंधित होते हैं तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो चलिए इसको हम 2 क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर, तो चलिए इस क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। तो जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, और यहाँ आपको लिखना होगा स्वतुल्य संबंध के लिए अब इसका प्रतीकात्मक रूप क्या होता है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका प्रतीकात्मक रूप क्या होगा, प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, x, ठीक है। x जो है रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, किससे, रिलेशन से, जहाँ फॉर x, बिलोंग टू करेगा किससे। अब यहाँ पे जो आपका संबंध दिया गया है, समुच्चय दिया गया वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो ये किससे, n से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इसके लिए जब हम हल कर रहे हैं तो इसको कैसे हल करोगे, इसके देखिए इसका एक एक लाइन कैसे लिखना है, क्या है करना है, इसी के आधार पे करना है। तो इसको, ठीक है, इसका जो रूप होता है तो क्या लिखोगे, माना, ठीक है, x, ठीक है, ये रिलेटेड है, बिलोंग करता है किससे, रिलेशन से। अब इसके लिए यहाँ पे देखो ये कंडीशंस दिया गया रिलेशन, तो इसमें क्या कह रहा है, x = y, तो यहाँ y की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, x, तो हमारा कंडीशंस क्या होगा, x = x, ठीक है। तो x के बराबर होगा, भाई जो हमारे रिलेशन में कहा गया कि x बराबर है y के, तो यहाँ हम y की जगह क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, x = y, तो x = x। अब जैसे यहाँ पे आपका जो कंडीशंस दिया गया है कि भाई x जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर हम x की वैल्यूज 1 ले लेते हैं तो 1 = 1, क्योंकि x से तो 1 से, तो x 1 = 1 स्वयं से, तो x = y कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और कोई संख्या लेना चाहे तो और भी संख्या ले लेते, जैसे 2 = 2, तो 2 के बराबर है, तो दिए गए रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, ठीक है, x अब 2 = 2 से जो है रिलेटेड है, तो इससे हमारा कथन क्या है कि जो कि दिया गया हमारा रिलेशन है उस कथन को क्या करे, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखोगे, जो कि सत्य है। इसके बाद क्या लिखोगे, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। इस तरह से चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है यदि a वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और R एक संबंध इस प्रकार है, ठीक है, R एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि R = x, y such that x < y की पावर 3, ठीक है।
क्या स्वतुल्य संबंध है। तो चलिए तो इसका सल्यूशन करते हैं। तो सल्यूशन करते वक्त मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसका प्रतीकात्मक रूप लिख देते हैं। तो प्रतीकात्मक रूप, ठीक है, ऐसे ही हल करना है इसको। प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया यक्स कामा यक्स, ठीक है, यक्स कामा एक्स, ठीक है, बिलोंग करता है किससे, रिलेशन से, फॉर ऑल जहाँ यक्स जो है समुच्चय होगा किसका, ए का, ठीक है। तो ये इसका प्रतीकात्मक रूप हो गया। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कंडीशंस तो वही जैसे अभी मैंने आपको बताया, माना, ठीक है। तो जैसे वहाँ लिखते हो माना, वैसे यहाँ भी आपको लिखना है माना, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, एक्स कामा यक्स, ठीक है, बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से, फॉर ऑल आपका यक्स जो है एलिमेंट्स है किसका, समुच्चय ए का, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो कंडीशंस दिया गया है ना, तो वो क्या होगा, तो यहाँ रिलेशन दिया है एक्स है ना, लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब। तो यहाँ जब हम स्वतुल्य संबंध स्थापित कर रहे हैं तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमारा एक्स कामा एक्स है। तो इस कंडीशंस पे जब रखेंगे तो यक्स लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये कंडीशंस है ना। अब इसमें देखते हैं कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यूज मान लो कोई भी संख्या, जैसे आपका यहाँ दिया गया जो समुच्चय ए है वो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्या में जैसे हमने मान लो ले लिया कि एक्स की वैल्यूज क्या हो गई 1, तो 1 पे जब यहाँ रखेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू 1, इस कंडीशंस को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वास्तविक संख्याओं में देखिए, हमारा जो रेशनल नंबर होते हैं वह भी तो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जैसे मान लो मैंने एक्स की वैल्यूज मान लिया कितना, 1/2 ले ली, ठीक है। तो अगला हमारा ये कंडीशन होना चाहिए कि 1/2 जो है इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। तो क्या ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो इस से देखा जाए तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हमारा ये दिया गया कथन जो है वो स्वतुल्य है ना। फिर यहाँ क्या लिखोगे, जो कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, अतः दिया गया संबंध है, क्या लिखोगे, अतः दिया गया संबंध, दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले संबंधों के बारे में हम कल जानेंगे। तो कल हम आपको सममित संबंध और संक्रामक संबंध के बारे में बताएंगे, इसके बाद तुल्यता संबंध के बारे में, और इसके बाद हम एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो इसे दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं कल, जय हिंद।